यस एवरीवन। सो कल हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग का, और डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज और फिलोसॉफीज हम लोगों ने समझी थी, राइट। प्रोडक्शन कितनी थी, बताओ तो मेरे को जरा, कितनी थी? हाँ, 5। अच्छा, ओके, 5। कौन सी फिलोसॉफी थी? प्रोडक्शन और सोशल। प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग हो गई। यस, ओके। अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए कौन सा था कंसेप्ट, कहाँ कौन सा कंसेप्ट ज्यादा यूज होता है अंडर डेवलप कंट्रीज? प्रोडक्शन। यस, प्रोडक्शन कंसेप्ट का मेन फोकस क्या था? व्हाट इज द मेन फोकस्ड एम्फेसिस? प्रोडक्शन कंसेप्ट किसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस करता है, ज्यादा फोकस करता है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन के ऊपर एट डैश प्राइस, लो प्राइस, चीप प्राइस। ओके, फाइन। और प्रोडक्ट कंसेप्ट किसके ऊपर फोकस करता है? रोहित, बताओ मेरे को, प्रोडक्ट कंसेप्ट किसके ऊपर फोकस करता है? मेरे को रोहित का आंसर नहीं आएगा ना, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। बताओ, प्रोडक्ट कंसेप्ट किसके ऊपर फोकस करता है सबसे ज्यादा? टेल मी रोहित। याद नहीं आ रहा है भाई, ऐसे कैसे याद नहीं आ रहा है? एक चीज बोलो, याद नहीं आ रहा है या नेटवर्क प्रॉब्लम है? एक चीज बोलने की, बहाने तो 100 होते हैं, सही वाला बहाना बताओ। ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं है। बताओ, याद नहीं आ रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है? एक चीज होती है ना यार, दो दो चीजें कैसे होती है एक साथ? सो प्रोडक्ट मेथड में क्या फोकस किया जाता है सबसे ज्यादा? क्वालिटी। सबसे ज्यादा क्या फोकस किया जाता है? क्वालिटी। रोहित, कल फिर से पूछूंगी ना मैं, कोई भी कंसेप्ट आपसे ही पूछूंगी सिर्फ मैं, और किसी से नहीं पूछूंगी। शुरुआत थी आपसे करूंगी, ध्यान रखना। और मुझे सब ध्यान रहता है, हाँ, वैसे भूल नहीं जाती हूँ मैं, तुम्हारे सामने खाली नाटक करती हूँ मैं भूलने का। ओके, सोशल कंसेप्ट में किसको फोकस किया जाता है? सोशल कंसेप्ट में बताओ जल्दी। सोसाइटी। यस, सोसाइटी को कम हार्म होना चाहिए, है ना? दैट इज द मेन फोकस, मेन एम्फेसिस ऑन द सोसाइटी। हम लोगों को तीनों चीजें ही चाहिए एक्चुअली, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी चाहिए साथ साथ में, प्लस अपने को कम हार्मफुलनेस प्रोवाइड करनी है एनवायरनमेंट को। ठीक है, ओके, चलो फाइन। अब आ जाता है यहाँ पे हमारा ये सब कंप्लीट हो जाता है, अब शुरुआत होती है मार्केटिंग मिक्स की। किसकी शुरुआत होगी? हमारी मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं, कौन बताएगा मेरे को? मार्केटिंग मिक्स के अंदर एलिमेंट्स 4। कौन से? 4 पीस। कौन से बताओ, बोलते जाओ तो मैं लिखती जाऊं। प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, प्राइस, प्लेस एंड
प्रमोशन, ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, फाइन। मुझे बताओ कि एक्चुअली मार्केटिंग मिक्स के अंदर दोनों फैक्टर्स आते हैं, इवन कंट्रोलेबल फैक्टर्स भी होते हैं, नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स भी होते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सपांशन करूँ, दोनों फैक्टर्स, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल या नॉट कंट्रोलेबल, दो तरीकों के फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और प्रोडक्ट कंट्रोलेबल फैक्टर्स में आते हैं बिजनेस के अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स में आते हैं? कोई बता सकता है मेरे को? कंट्रोलेबल फैक्टर्स जनरली जो बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, और अनकंट्रोलेबल जो उसके हाथ में नहीं होता है। भाई चेंजेस तो आते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन कौन से फैक्टर्स में आता है? कंट्रोलेबल के अनकंट्रोलेबल? आई वांट मोर आंसर्स। यस, किसमें आएगा? 4 पीस, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ। 4 पीस जो आता है वो किसमें आता है? कंट्रोलेबल में। अनकंट्रोलेबल में क्या आ सकता है? कौन बताएगा मेरे को? जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता है। मैंने उसमें भी एक शॉर्ट सा वर्ड बताया था, आप लोगों को याद हो तो। यस, जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज वगैरह रहती है, ओके। एक्सटर्नल फैक्टर्स में नेचुरल कैलामिटीज, ओके, ले सकती हूँ मैं। हाँ मिहिर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ओके, बोलो बोलो। कंपटीशन, ऑफ कोर्स। पेस्टल, द वर्ड पेस्टल, पेस्टल के साथ साथ में हम लोग और चीजें भी ला सकते हैं, जैसे कंपटीशन हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, डिमांड्स हो गई लोगों की, ठीक है। तो ये सब चीजें भी आ सकती है। इन शॉर्ट जो मैंने याद करवाया था आपको, डेट इज अ पेस्टल। उसके साथ साथ में आप एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड कर सकते हो, नेचुरल कैलामिटीज जो हमारे हाथ में नहीं होती है, फिर कंपटीशन, और जो 4-5 दूसरी चीजें, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स, और ये सब चीजें। टेक्नोलॉजी आ गया ना पेस्टल में। Mihin, P for political factors, E for environmental, economical factors, S for social factors, T for technological factors, E for environmental factors, L for legal factors. सब आ गए इसके अंदर, पेस्टल के अंदर सारी चीजें आ गई। और इसके साथ साथ में एक दो आइटम्स आपको एड ऑन करनी हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है आपके, और फिर मैं आपको ओवरव्यू दूंगी चारों का, ठीक है, विदाउट बुक। मैं बुक के साथ नहीं जाऊंगी, मतलब बाद में पढ़ेंगे हम बुक का। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। क्या लिखा है? टू लॉन्च अ प्रोडक्ट, सबका ध्यान बुक के अंदर होगा, हाँ अच्छे से। टू लॉन्च अ प्रोडक्ट इन द मार्केट सक्सेसफुली and to maintain its importance in the market, a number of policies that are adopted by a producer is known as marketing mix. वॉइस अटक रही है तो नेटवर्क इशू होगा रोहित आपके यहाँ पे। मैं तो बोलती हूँ, मैं तो वाईफाई यूज कर रही हूँ, मेरे को इधर मेरे यहाँ पे कोई नेटवर्क इशू नहीं है, फुल ऑन नेटवर्क है। मैं फोन यूज करती हूँ तो भी बहुत अच्छा नेटवर्क आता है, और इसमें भी वाईफाई यूज कर रही हूँ तो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। देखो क्या लिखा है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है कि अगर हमको अपने कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना हो, पहली चीज। दूसरा, सक्सेसफुल बनाना हो दूसरे कॉम्पिटिटर से, ठीक है, दूसरी चीज। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ती है, कुछ पॉलिसीज को अडॉप्ट करना पड़ता है, ताकि हम लोग मार्केट में सक्सेसफुल हो सके और प्रॉपर तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ पॉलिसीज हम लोगों को बनानी होती है, रिलेटेड विद ब्रांडिंग, related with the pricing policy, related with the promotion, advertisement, sales promotion,
किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो ये सब क्या है, ये सब पॉलिसीज में ही आता है ना, क्योंकि प्राइस रिलेटेड आप पॉलिसी बनाते हो, प्रोडक्ट रिलेटेड आप पॉलिसीज बनाते हो कि आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, वो सब चीजें आप देखते हो, एडवर्टीजमेंट रिलेटेड आप सोचते हो, समझे। तो ये हमको नंबर ऑफ पॉलिसीज हम लोगों को बनानी पड़ती है ताकि हम लोग सक्सेसफुली अपने प्रोडक्ट को मार्केट में निकाल सके और हमारा कंपटीटर से प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसकी डिमांड भी काफी अच्छी होनी चाहिए और कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदे। तो उन्हीं पॉलिसीज को हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, एज दी मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन 1 मार्क्स। हाँ, फिर से एक बार रीड करियो, ध्यान से सुनना, 1 मार्क में पूछ लेते व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। हाँ, टू लॉन्च अ प्रोडक्ट, पहली चीज, टू लॉन्च द प्रोडक्ट इन द मार्केट सक्सेसफुली एंड टू मेंटेन इट्स इंपॉर्टेंस, मार्केट में इंपॉर्टेंस भी मेंटेन करने के लिए। तीसरा क्या आ रहा है, नंबर ऑफ पॉलिसीज दैट आर अडॉप्टेड बाय अ प्रोड्यूसर। 3 चीजें यहाँ पे बताइए, लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, मेंटेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट, और तीसरी चीज बताइए नंबर ऑफ पॉलिसीज। ये तीनों चीजों के रिलेटेड इसको कंबाइन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगी, एक डेफिनेशन मिलेगी जिसको बोला जाता है मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, सो मार्केटिंग मिक्स इज अ ग्रुप ऑफ कंस्टिट्यूएंट फोर्सेस और अ फैक्टर्स, फोर्सेस भी लिख सकते हैं, फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द फर्म। सो कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अनकंट्रोलेबल। So which is used to promote the consumer satisfaction. So हम लोग ये factors को use करते हैं। तो ये 4 factors हमारे जो जनरली आते हैं, product price place promotion, ये controllable. A business unit does not have any control on external environment. लिखा है वही चीज कि भाई कोई कंट्रोल नहीं होता है, मतलब अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स किस पे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारा क्या आ जाता है, पेस्ट आ जाता है, नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है, कंपटीशन आ जाता है, ये सब चीजें। बट दे हैव डायरेक्ट कंट्रोल ऑन इंटरनल फोर्सेस। तो इंटरनल फोर्सेस कौन से हुए, कंट्रोलेबल फैक्टर्स हुए, जो हमारा 4 P's के नाम से जाना जाता है, which directly influence the consumers, but these factors affect the consumers also. So marketing mix helps in attaining the marketing objectives of the firm. So the 4 constituents or 4 elements or 4 components or 4 P's, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ ये चीज, constituents बोलूं, elements बोलूं, components बोलूं या 4 P's बोलूं, इसके मार्केटिंग मिक्स के, तो वो आ जाते हैं आपके प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। समझे। सो एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसके अंदर आपको मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन दी थी, कंट्रोलेबल फैक्टर्स और अनकंट्रोलेबल के रिलेटेड कुछ बताया था आपको, और फिर सीधा शुरुआत होगी अभी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। आपको नेक्स्ट पेज पे आप आ जाओगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको बड़ा सा चार्ट दिख रहा है भाई, देखो यहाँ पे आई थिंक नहीं दिखेगा, बट मार्केटिंग मिक्स का ही आपको बहुत बड़ा सा ऐसा चार्ट दिखेगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन दिख रहा है सबको। टेक्स्ट बुक ओपन रखी है सब लोगों ने, यस और नो, बताओ, टेक्स्ट बुक ओपन की है ना। हाँ, तो बड़ा सा चार्ट आपको दिखेगा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन का। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे पहले पी की शुरुआत हो रही है, तो सबसे पहले पी में आएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हम लोग क्या लेते हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट कैसा होगा, हमारे प्रोडक्ट की साइज कैसी होगी, हमारे प्रोडक्ट का शेप कैसे होगा, हमारे प्रोडक्ट की पैकिंग कैसे होगी, हमारे प्रोडक्ट का ब्रांडिंग कैसे होगा, हमारे प्रोडक्ट का लेबलिंग कैसे होगा, ये सब चीजें आ जाती है। तो जनरली मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपको जो डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है प्रोडक्ट रिलेटेड वो किया है 3, सबसे पहले ब्रांडिंग, दूसरा लेबलिंग और तीसरा पैकिंग। ठीक है, पैकेजिंग। प्रोडक्ट में क्या होता है, डिसीजंस रिलेटेड विथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो यहां पे आ जाता है साइज, शेप, कलर, क्वालिटी, ब्रांडिंग
पैकेजिंग, लेबलिंग एक्सेट्रा ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें से आप पढ़ोगे डिटेल में ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। ये तीनों चीजें आपको इन डिटेल की है। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग आपको पता है कि नाम डिसाइड करना पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जैसे बालाजी वेफर्स, सो बालाजी इज द ब्रांड, राइट। फिर कैडबरी, सो दैट इज द ब्रांड। तो उसमें लोगो भी हो सकता है, जैसे अगर लोगो की बात करूं तो नाइकी टिक मार्क आता है उसका, ऐसा उसका लोगो है। फिर अगर नंबर्स भी होते हैं उसमें, जैसे 5 स्टार है ना, उसमें नंबर्स यूज किए है ना। फिर या तो फिर और भी सारी चीजें होती है, मतलब नाम भी हो सकता है, प्रोड्यूसर का नाम भी हो सकता है ब्रांड में, या फिर नंबर भी हो सकते हैं, या कोई डिजाइन हो। ठीक है, अमेजोन में भी आपने देखा होगा, मैं लिखती हूँ यहाँ पे अमेजोन का, हमारा होता है अमेजोन इस तरीके से A to Z, ये अमेजोन का एक्चुअली है, इस तरीके से आपको दिखता है ना अमेजोन। तो A to Z आइटम्स, जैसे नीचे से एक एरो भी दिया हुआ है और नाम भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ब्रांड डिसाइड की जाती है, जिसको हम लोग ब्रांडिंग कहते हैं। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ब्रांडिंग क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि कंपटीटर से हम लोग अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सके, भाई उसका प्रोडक्ट अलग है, हमारा प्रोडक्ट अलग है। फिर पैकेजिंग, पैकेजिंग को मैं तो बोलती ही हूँ साइलेंट सेल्समैन है भाई पैकेजिंग। यहाँ तो हम लोग गारमेंट भी देखकर आए थे भाई, पैकेजिंग इज द एक्चुअली द गारमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। सो जिस पैकेजिंग क्यों करते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से जैसा प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाया था वैसा का वैसा प्रोडक्ट ही बनाया हुआ रहे। ठीक है, प्रोटेक्शन मिलता है पैकेजिंग। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पैकिंग्स, जैसे आपने पियर्स के अंदर देखी हो, पियर सोप के अंदर पैकेजिंग देखी हो, तो पहले उसका रैप आता है, प्लास्टिक रैप अंदर से, फिर ऊपर से उसका कार्डबोर्ड बॉक्स आता है, फिर एक कार्टन बॉक्स आता है, उसमें पैकिंग की जाती है। तो ऐसे 3 लेयर्स की पैकिंग होती है, या तो ग्लास जार्स में पैकिंग होती है, या तो फिर दूसरे तरीकों की प्लास्टिक बैग्स में। बहुत सारे अलग अलग तरीकों की पैकिंग्स आजकल यूज की जा रही है, जिससे अट्रैक्ट हो सके कस्टमर। ठीक है, तो पैकेजिंग में आप ये चीज पढ़ोगे। लेबलिंग, तो लेबलिंग जनरली क्या होता है, अगर आप FMCG गुड्स देखोगे, खाने पीने की आइटम्स देखोगे, तो उनका जो लेबलिंग होता है, मतलब पैकिंग के पीछे पूरा का पूरा लेबल किया होता है, कैसे यूज करना है प्रोडक्ट को, इंग्रेडिएंट्स बताए हुए होते हैं, फिर MRP, एक्सपायरी डेट और ये सब कुछ, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होता है। देन पूरे न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे हुए होते हैं, कंज्यूमर टोल फ्री नंबर लिखा हुआ होता है। तो एवरीथिंग मेंशन होती है किसके, तो पैकेजिंग पे, जो पीछे वाले साइड पे, और इवन ब्रांड का नेम भी आगे वाले साइड पे लिखा हुआ होता है। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लेबलिंग करना। ठीक है, सारी चीजों को लेबल करना, जो भी अपनी पर्टिकुलर कैसे यूज करना है क्या, उसको हम लोग लेबलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप डिटेल में पढ़ोगे आपके चैप्टर में। फिर आ जाता है प्राइस। ठीक है, तो प्राइस में जनरली आप क्या पढ़ते हो, प्राइस कैसे डिसाइड होती है प्रोडक्ट की, आप वो चीज पढ़ोगे कि कभी भी एक प्रोडक्ट की हम लोगों को MRP जो डिसाइड करनी होती है, तो वो डिसीजन कैसे लिया जाता है, उसके लिए कौन से फैक्टर्स को हम लोगों को कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं फैक्टर्स की, कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है, तो सबसे पहले आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे मेरे फैक्ट्री पे कितने का ये पड़ा, कितना एक्सपेंडिचर मैंने किया, सेलिंग कॉस्ट पे, प्रोडक्शन कॉस्ट पे, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ, रॉ मटेरियल पे खर्चा वगैरह, ये जो आप कॉस्ट पढ़ के आए हो पूरा, वो प्रोडक्शन कॉस्ट। दूसरी चीज मैं देखूंगी डिमांड, ऑफ कोर्स। तीसरी चीज मैं देखूंगी कि मेरे कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, सो फर्म्स ऑब्जेक्टिव, if the firm's objective is to increase the sales, भाई फर्म ने ऐसा डिसाइड किया कि भाई उसको इस साल सेल्स बढ़ानी है, तो सेल्स बढ़ानी है तो उसको अपने जो प्रोडक्ट की प्राइस रखनी होगी वो क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी
कम रखनी पड़ेगी। तो ये सब चीजों को कंसिडर करना पड़ता है। या फिर ऐसा सोचा होगा कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा करनी है तो उसका प्राइस क्या होगा, जनरली हाई होगा। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको भी कंसिडर करना है। गवर्नमेंट पॉलिसी भी अपने को कंसिडर करनी है। ठीक है, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग कंसिडर करते हैं और उसके बाद किसी भी प्रोडक्ट की एमआरपी डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ एमआरपी हम लोग जनरली बोलते हैं, या मैं सेलिंग प्राइस भी बोल सकती हूँ। सो इसके रिलेटेड आप पूरा का पूरा किस में पढ़ोगे, प्राइस में पढ़ोगे, जिसको हम लोग प्राइस मिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग प्लेस, इसमें आ जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कस्टमर तक कैसे पहुंचाना का काम है हमारा, तो ये चीज प्लेस के अंदर आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगी कि फैक्ट्री से किस तरीके से हम लोग अपने प्रोडक्ट को पहुंचाए, ठीक है, कस्टमर तक। सो देयर आर वेरियस मोड्स, बहुत सारे जरिए हैं। तो जिसमें आते हैं दो तरीके, डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मतलब प्रोड्यूसर टू कस्टमर, कोई मिडलमैन नहीं बीच में, डायरेक्टली प्रोड्यूसर टू कस्टमर। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल लेने जाऊं तो मैं ले सकती हूँ शिकारपुरी का। डायरेक्ट सेलिंग करता है, वहीं पे बना है, वहीं पे कस्टमर को बेचता, कोई मिडल मैन बीच में नहीं। लेकिन इनडायरेक्ट सेलिंग में क्या आता है, मिडल मैन बीच में आते हैं। सो एक मिडल मैन भी बीच में आ सकता है, दो मिडल मैन भी बीच में आ सकते हैं, तीन मिडल मैन भी बीच में आ सकते हैं। जैसे प्रोड्यूसर, रिटेलर, कस्टमर, मतलब एक मिडल मैन आया बीच में, फिर प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, दो मिडल मैन बीच में आए, तो इनके मार्जिन लगते हैं अलग अलग से। हाँ, ये पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, होलसेलर अपना मार्जिन लेता है, रिटेलर अपना मार्जिन लेता है। तो ये सब चीजें हम लोगों को कंसिडर करनी पड़ती है, हाँ, इसमें प्राइसिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ विथ हेल्प ऑफ मिडलमैन। ठीक है, तो आप इसके अंदर लेयर्स पढ़ोगे, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। जैसे मैं बता रही हूँ कि एक रिटेलर अगर बीच में आ रहा है तो उसको हम 1 लेयर बोलते हैं, होलसेलर और रिटेलर दोनों आ रहे हैं तो हम उसको 2 लेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्लेस के अंदर आप पढ़ोगे डिटेल। प्रमोशन की बात करूं तो प्रमोशन के अंदर आती है 4 चीजें। सबसे पहली एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के अंदर आप पढ़ोगे कि व्हाट इज एडवर्टीजमेंट, क्या होता है, एंड एडवर्टीजमेंट क्या क्या काम करता है, कौन से ऐसे अपने रोल निभाता है। तो रोल्स ऑफ एडवर्टीजमेंट पढ़ोगे, प्लस ऑब्जेक्शंस, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्शन अगर मेरे को समझाना हो तो सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे पास है फेयर एंड लवली। फालतू की बकवास सी एडवर्टीजमेंट दिखाती है, गोरे हो जाओगे भाई। तो मैं सबसे ज्यादा फेयर एंड लवली अगर मेरी कंपनी होती तो मैं ना सीधा सीधा उसको वेस्ट इंडीज में और साउथ में ही मैं उसका सेल बढ़ाती, ऐसा सच में होता तो ऐसा फालतू बकवास सा ये करती है। और आपने दूसरी एडवर्टीजमेंट ऐसी देखी होगी कि दिखाती कुछ है, बोलती कुछ है और देती कुछ है। पतंजलि भाई हनी, अभी अभी नई एडवर्टीजमेंट आई है पतंजलि, रामदेव जी बोल रहे हैं, रामदेव बाबा हमको, कि है ना ये हनी इतनी प्योर है, इतनी प्योर है, दूसरा कोई कॉम्पिटिटर ऐसी हनी बनाता ही नहीं है, प्रोड्यूस ही नहीं करता है, हम लोग प्योर हनी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं। सो ये क्या है फालतू की चीज, हम लोगों ने खुद ने देखी है, पतंजलि शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, डाबर शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा बकवास करते रहते हैं फालतू सा। तो ये सब चीजें ऑब्जेक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे। फिर रणवीर सिंह की थम्स अप के लिए वो पहाड़ से नीचे पैराशूट पे जंप मारता है ना बेवकूफ। दीपिका पादुकोण उसको बोले कि क्या तू थम्स अप के लिए नीचे जंप मारा है, मैं तेरे को लेके देती हूँ 40 रुपए की थम्स अप पे, टेंशन क्यों करता है तू। ऐसी फालतू बकवास एडवर्टीजमेंट बनाते हैं ना अक्ल ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सब ऑब्जेक्शंस में आप पढ़ोगे कि कौन से ऑब्जेक्शंस है एडवर्टीजमेंट में, ऐसा बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। हम अपने को मैगी में से आयरन मिलेगा भाई, आयरन कैसे मिलेगा यार,
कौन सा आयरन मिलता है, सारा मैदा तो है उसके अंदर, पेट तो खराब ही होता है दूसरे दिन जिस दिन मैगी खाए तो जनरली। फिर वो बिस्लरी की कैसी एडवर्टीजमेंट दी है, वो उसकी है, क्या बोलते हैं अपने कैमल की एडवर्टीजमेंट है वो बिस्लरी में। कोई भी दूसरा पानी देता है उसको बॉटल कैमल को, तो उसके ऊपर पूरा फिर से वो फेंक देता है पानी पूरा, और फिर बोलता है बेवकूफ नहीं समझ, मतलब गधा नहीं हूं मैं, ऊंट हूं मैं, वो ऐसा बोलता है वो कैमल। ऐसी ऐसी एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। तो ये सब आप एडवर्टीजमेंट के अंदर पढ़ोगे। फिर दूसरा आ जाता है आपका पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग में आप पढ़ोगे सेल्समैन के अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, और पर्सनल सेलिंग क्या होता है, ठीक है। सो सेल्समैन तो होना ही चाहिए, उसके अंदर सेल्समैन में ऐसी ऐसी क्वालिटीज, कम्युनिकेशन पावर होना चाहिए, कन्विंसिंग सेंस होना चाहिए, और इसका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे सब क्वालिटीज आप सेल्समैन के अंदर देखोगे, इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ोगे पर्सनल सेलिंग में। तीसरा आ जाता है सेल्स प्रमोशन टेक्निक। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, ठीक है। तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स में जैसे बाय वन गेट वन, या फिर सेल लगती है, या फिर 50% ऑफ, या कोलगेट पे आपने देखा है 15% एक्स्ट्रा, ऐसा सब करते हैं ये लोग। तो ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स है, या फिर कोई प्राइजेस देना, या फिर कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना, या स्पॉन्सरशिप्स वगैरह होना, तो ये सब चीजें सेल्स प्रमोशन में आ जाती है, ठीक है। और एक चौथी चीज आ रही है लास्ट वाली, दैट इज पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, ठीक है। सो पब्लिसिटी क्या होता है, मुझे बताओ, मेरी पब्लिसिटी करनी हो तो क्या करोगे, क्या बोलोगे बताओ, मेरी पब्लिसिटी कैसे होगी। मैं खुद का एग्जांपल लेती हूँ, किसी और का क्यों लूं, खुद का ही प्रमोशन करे ना, मार्केटिंग पढ़ा रहे। नहीं बट तो भी अगर पब्लिसिटी करनी हो मेरी, देखो मैं खुद की पब्लिसिटी तो करूंगी नहीं, सिंपल सी बात है। वो वो वैसा नहीं है, वो उसको पब्लिसिटी नहीं बोलते अपने, उसको हम लोग अपना यही व्हाट्सएप के थ्रू और ये सब चीजें ही है। पब्लिसिटी क्या होता है, पब्लिसिटी मीन्स जनरली कोई और आपकी तारीफ करे, जैसे मेरे स्टूडेंट्स मेरी तारीफ कर रहे हैं किसी और को। हाँ कोमल ने सही बोला भाई, अनमोल अनमोल मैम ने बहुत मस्त पढ़ाते हैं इकोसी, उनके पास आ जाओ ट्यूशन पे, है ना। सब ऐसा बोले इस तरीके से, सब मेरी तारीफ करे, उसको बोलते हैं हम पब्लिसिटी। के कोई थर्ड सेकेंड पर्सन बोल रहा है किसी थर्ड पर्सन को फर्स्ट पर्सन के बारे में, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आई थिंक सो शुरू हो गई। सो ये चीज होती है पब्लिसिटी में, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन को बोलता है फर्स्ट पर्सन के बारे में कि ये बहुत अच्छा है, तो ये पब्लिसिटी हुई। या फिर हम लोग कभी पेंटालून से कुछ ले आए, ये लेडीजों की बहुत होती है पब्लिसिटी, हाँ बहुत जबरदस्त के करते हैं, हमारी मम्मियां बहुत अच्छी करती है पब्लिसिटी, कोई जरूरत नहीं है उनको कुछ भी नहीं, बाजू वाले को बताएगी यहाँ पे सेल लगी है, यहाँ पे हो आना भाई तुम, बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन आई हुई है। बहुत ज्यादा ही होती है दिव्या। उनको ये फालतू का कम्युनिकेशन करना उनका। अच्छा मैं बड़ा पिकनिक ले जाऊंगी तुमको, मैंने तो ऐसा नहीं बोला कुणाल, ये देखो नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहा है भाई फालतू की। अगर सब कुछ सही होगा ना तो ले जाऊंगी पक्का, कहीं ना कहीं तो ले जाऊंगी। अरे यार इंडस्ट्रियल विजिट तो छोड़ो ना यार, बड़ा दुख होता है इंडस्ट्रियल विजिट का, तो कोई अलाउड ही नहीं करेगा अभी इंडस्ट्रियल विजिट में आने के लिए अपने को। और जहाँ पे फूड आइटम्स होगी कुछ होगा तो वहां पे तो बिल्कुल नहीं अलाउ करते, वहां पे तो सब पहनाते हैं हमको सब चीजें, और ये कोरोना की वजह से तो बिल्कुल ही नहीं, कुछ भी नहीं। तो पब्लिसिटी हो गई। और पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस क्या होता है जनरली कि हम जैसे कंपनी, तो कंपनी का जो मार्केटिंग मैनेजर है या फिर उसका जो सीईओ है, वो है ना कुछ बताता है, नोटिफाई करता है अपनी कंपनी के बारे में, जिससे उसकी गुडविल बढ़े,
तो ये पब्लिक रिलेशंस उसको रखने पड़ते काफी अच्छे, सप्लायर्स के साथ अच्छा रिलेशन, कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन, फिर जो मीडिया है मीडिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन, तो जिससे उसकी गुडविल बढ़े। तो पब्लिक रिलेशन में वो चीज आप करोगे, ठीक है। तो ऐसा समझ लो कि मैंने पूरा चैप्टर आपको बता ही दिया है, कितने कितने मिनट्स में, जस्ट 15-20 मिनट के अंदर मैंने पूरा चैप्टर इसके अंदर आपको वही बताया हुआ है, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट से। आज हम लोग, हमारे पास है 10 मिनट है हमारे पास, तब ब्रांडिंग हो जाएगा हमारा आज कंप्लीट। देखो क्या लिखा है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की शुरुआत कर रही हूँ। प्रोडक्ट कैन बी गुड्स और सर्विसेज, दोनों चीज हो सकती है। मैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ और दुकान पे मेरे गुड्स होते हैं, दोनों चीजें हो गई। सो प्रोडक्ट कैन बी गुड्स और सर्विसेज which can satisfy the wants of the customers. Products is the starting point of the marketing which can satisfy the want of the consumer. आखिर तो प्रोडक्ट ही चाहिए ना, प्रोडक्ट रिलेटेड ही तो इतनी मगजमारी करते हैं हम लोग। तो hence product is a base for marketing process. इसी वजह से प्रोडक्ट को क्या बोला गया है, प्रोडक्ट इज द बेस, डैश इज द बेस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। मेरा एमसीक्यू क्वेश्चन, आप लोग बोलेंगे पता नहीं कहां से दिया है ये यार, क्या कहां से दे देते हो एमसीक्यू वगैरह। सो डैश इज अ बेस फॉर मार्केटिंग प्रोसेस। चलो सब लोग बोलो हमारे बुक, बुक इज अ प्रोडक्ट कुणाल, और हम लोग जो ये कर रहे हैं ना वो सर्विस है। टीचिंग इज अ सर्विस, बुक इज अ प्रोडक्ट, ऐसा है। बताओ मेरे को आंसर बताओ इसका। डैश इज अ बेस फॉर मार्केटिंग प्रोसेस। बोलते रहो, 2 बार 4 बार बोलो तो याद हो जाएगा, जब तक बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा। सो प्रोडक्ट इज द बेस फॉर मार्केटिंग प्रोसेस, ठीक है। फिर देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है कंसेप्ट, ठीक है। तो कंसेप्ट में क्या दिया हुआ है, देयर आर नंबर ऑफ डिसीजंस इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्ट मिक्स। ऑफ कोर्स यार डिसीजन तो लेंगे ना, इसके फीचर्स कैसे होंगे, प्रोडक्ट के पैकेजिंग कैसी होगी, फीचर्स में ये सब आ गया, ये साइज, शेप, कलर, क्वालिटी, ये सब चीजें आ गई। पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज, all types of marketing activities which are required, जितनी भी अपने को करनी पड़े marketing activities to satisfy the customers are included in the product mix. So it is also placing the product in the market, do changes in the product, change भी तो कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट कुछ ले आए। मुझे कोई एग्जांपल बताओ जिसमें कोई प्रोडक्ट में चेंजेस किया हो, प्रोडक्ट कोई नया लॉन्च किया हो, कोई चेंजेस किया हो, ऐसा कोई आपके दिमाग में एग्जांपल चल रहा है किसी कंपनी का, आपने देखा हो पहले ऐसा प्रोडक्ट आता था अभी इसमें चेंजेस करके ले आए हैं। शिकारपुरी के समोसे कैसे विकास, पहले अच्छे आते थे अब खराब कर दिया ऐसा। मैगी ने न्यू फ्लेवर्स और मोबाइल फोन, अच्छा मोबाइल फोन में न्यू न्यू फीचर्स एंड ऑल। हाँ फेयर एंड लवली में भी बहुत सारे, ओ वो पता नहीं क्या सोने सा निखार आ जाएगा आपके चेहरे पे, गोल्डन ग्लो, ऐसा फालतू सा चीज बताते ये फेयर एंड लवली वाले तो एकदम। उसकी ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है, क्या नाम है उसका, बताओ जल्दी बताओ, मेरे को याद नहीं आ रहा है। यामी गौतम, हाँ यामी गौतम। वो आपको पता है यामी गौतम, आप है ना बिना मेकअप के देखोगे ना और ब्यूटीफुल लगती है वो, मतलब वो इतना ज्यादा मेकअप नहीं करती है और बिना मेकअप के भी बहुत ब्यूटीफुल है यामी गौतम, बहुत अच्छी लगती है। हाँ मोबाइल्स में बहुत सारे न्यू न्यू चेंजेस वगैरह सब कुछ आते रहते हैं, आईफोन में ही देख लो ना कितना सब कुछ आता है आए दिन। हमको जलाने के लिए पता नहीं क्या क्या निकाल देते हैं, 12 प्रो मैक्स ना ये हमारे पास तो कुछ नहीं है, लोग तो 7-8 अभी तक यूज कर रहे हैं और इधर 12 निकलता जा रहा है। फिर वीवो में भी ऐसा ही होता है, आए दिन चेंज, आज खरीदा कल तो नया फोन भी आएगा भाई ऐसे बहुत न्यू न्यू चीजें आ जाती है। फिर गिव आफ्टर सेल सर्विसेज, इवन वो वारंटीज, गारंटीज या फिर एक्सचेंज वगैरह भी दे सकते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड। फिर कंप्लेंट रिड्रेसल, हाँ कंप्लेंट कोई भी हो कुछ भी हो तो उसका सॉल्यूशन वगैरह भी मिल जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सब चीजों को छोड़ के ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग हमारे चैप्टर में इंक्लूडेड है। तो आ जाते हैं हम लोग ब्रांडिंग पे। तो देखो ब्रांडिंग में क्या बताया है, टू डिस्टिंग्विश ओन प्रोडक्ट, मेरे खुद का प्रोडक्ट किसी और प्रोडक्ट से अलग बताने के लिए है।
हम लोग ब्रांडिंग बनाते हैं। So to distinguish or to different our own product from the products of competitors, branding is very essential. For this, the producer labels a name, logo, number, design, which can help the consumer in identifying the product. जैसे मुझे याद हो गया है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस तरीके से उन्होंने किस तरीके से अपने नेम, अपने डिजाइन वगैरह, एडिडास की आप डिजाइन देखो, फिर नाइकी की टिक मार्किंग है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी डिजाइन वगैरह होती है। कलर्स भी होते हैं, आपको मैं बताऊं, कलर्स भी फिक्स होते हैं। जैसे मेरे खुद के लोगों में मेरा रेड और ब्लैक कलर है, उसके अलावा कोई और कलर नहीं है, ये दो कलर से ही बना हुआ है मेरा। हाँ, रेड, ब्लैक और व्हाइट, 3 कलर्स है। So while deciding the नहीं एक मिनट, हाँ, it gets a legal approval for its production and it is called a trademark. आपने देखा है ना, ये चीज लगी हुई होती है,